गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स एंड ऑल माय डियर फ्रेंड्स। प्यारे बच्चों, आज की अपनी इस क्लास में जो कि PS सेकंड के एग्ज़ाम के बाद हम अपनी क्लास को फिर से रीस्टार्ट करने चल रहे हैं। जो हमारा SS सेकंड का जो सिलेबस है उसको हम कवर करने का जो हमारा मेन एम है कि हम SS सेकंड के सिलेबस को भी कवर कर लें, हमारी जो स्टडी है वो भी कंटिन्यू चलती रहे। तो इसमें जो हमारे रिमेनिंग टॉपिक था, हम ज्योग्राफी का नया चैप्टर स्टार्ट किए थे। उस चैप्टर का नाम हमारा इंडस्ट्रीज़ है। तो इसमें जो अपना नेक्स्ट टॉपिक है वो है क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज़। आज हम बात करेंगे कि मोस्टली जो इंडस्ट्रीज़ होती हैं उस इंडस्ट्रीज़ का हम क्लासिफिकेशन कैसे करें, उनका हम वर्गीकरण कैसे कर सकते हैं, कैसे उसको हम बांट सकते हैं किन किन क्षेत्रों में। तो इनके बारे में हम बात करेंगे। थोड़ा सा अगर इंडस्ट्री के बारे में हम जानना चाहें तो इसके पहले जो हमने स्टार्टिंग की थी तो इसके बारे में हमने ये जाना था बेटा कि जब हम इंडस्ट्री के बारे में पढ़ना शुरू किए थे कि मोस्टली इंडस्ट्रियों में होता क्या है कि इंडस्ट्री में होता है मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है, जब चैप्टर को हमने स्टार्ट किया था तो हमने बताया था कि इंडस्ट्रीज़ में होते क्या है, इसमें होता है मैन्युफैक्चरिंग होता है। और मैन्युफैक्चरिंग भी स्पेशली किसका होता है, वो होता है गुड्स का। ठीक है, सो वी कैन से द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स इन लार्ज क्वांटिटीज आफ्टर प्रोसेसिंग फ्रॉम रॉ मटेरियल्स इज कॉल्ड द मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है, एक बार फिर से हम रिपीट कर देते हैं कि जो स्टार्टिंग में हमने जाना था कि होता क्या है कि द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स इन लार्ज क्वांटिटीज आफ्टर प्रोसेसिंग फ्रॉम रॉ मटेरियल्स इज कॉल्ड द मैन्युफैक्चरिंग। स्पेशली होता क्या है कि जब हम गुड्स का प्रोडक्शन करते हैं एक लार्ज क्वांटिटीज़ में, भारी मात्रा में, जब अधिक मात्रा में हम जब गुड्स का प्रोडक्शन करते हैं, उत्पादन करते हैं, वो भी उनको हम बदलते कैसे हैं। हमारे पास में रॉ मटेरियल्स होता है, रॉ मटेरियल्स का हम डिफरेंट प्रोसेस से गुजार करके जब हम गुड्स का प्रोडक्शन कर देते हैं तो ऐसी चीज़ को हम मैन्युफैक्चरिंग कहते हैं। तो इंडस्ट्रियों में हम मैन्युफैक्चरिंग करने का ही काम करते हैं। और बात करें कि अगर इसके क्लासिफिकेशन के बारे में बात करें तो पहला कौन सा है, पहला है ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल्स, जिसको हम कच्चा माल कहते हैं। रॉ मटेरियल्स के बेस पर ये मेनली 4 टाइप की होती हैं। सबसे पहला होता है एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज। अगर हम एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़ के बारे में बात करें तो स्पेशली इसमें होता क्या है कि जैसे हम जो प्लांट के जो प्रोडक्ट्स हैं, जो पेड़ पौधों से बनी हुई जो उत्पाद हैं या फिर जो एनिमल के जो प्रोडक्ट्स हैं उनका हम यूज़ करते हैं, उनको हम रॉ मटेरियल्स के रूप में, कच्चे माल के रूप में यूज़ करते हैं। जैसे हम बात करें फूड प्रोसेस, जैसे इनके एग्जाम्पल के बारे में बात करें तो हम फूड प्रोसेसिंग के बारे में बात करें, जैसे वेजिटेबल ऑयल है, शुगर है, कॉटन टेक्सटाइल है, जूट है, डेयरी के प्रोडक्ट्स हैं और लेदर इंडस्ट्रीज़ हैं। तो ये सब की सब आती हैं एग्रो बेस्ड में। या तो ये चीज़ें पेड़ पौधों से हमें प्राप्त होती हैं या तो ये चीज़ें हमें प्राप्त होती हैं किसी न किसी एनिमल्स से। फिर अगला है कि फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज़ हैं, जो कि जंगलों पर आधारित कुछ उद्योग हैं। अगर इनके बारे में हम बात करें तो स्पेशली होते कैसे हैं कि ये फॉरेस्ट से प्रोड्यूस की हुई, ये या कहते हैं कि जंगलों से उत्पादित की हुई रॉ मटेरियल्स होते हैं। ठीक है, कच्चे माल होते हैं। जैसे एग्जांपल में बात करें जैसे पल्प है, पेपर है, जैसे प्लाईवुड के बारे में बात करें या हार्डबोर्ड हमारा है, फर्नीचर हैं, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ हैं। तो इनमें चीज़ें क्या होती हैं कि जो फॉरेस्ट से जो प्रोड्यूस्ड इसके जो रॉ मटेरियल्स हैं उन्हीं को हम मॉडिफाई करके, उन्हीं को जनरेट करके, उन्हीं को डिफरेंट प्रोसेस से गुजार करके हम अपने लिए उपयोगी चीज़ें बनाने का काम करते हैं। चाहे अपने लिए हम चाहे फर्नीचर बनाने का काम करें, चाहे अपने लिए हम प्लाईवुड बना रहे हैं, चाहे उनसे पेपर और कागज़ हम बना रहे हैं, या फिर अपने लिए हम औषधियाँ बनाने का काम करते हैं। कुछ ऐसी हैं जो मैरीन बेस्ड इंडस्ट्रीज़ हैं, जो समुद्री आधारित उद्योग हैं, या फिर कहते हैं कि जिनका कहीं ना कहीं जो मैरीन से रिलेटेड हैं। इसमें हम स्पेशली बात करें तो मैरीन बेस्ड जो इंडस्ट्रीज़ हैं तो इसमें होते क्या है कि जो मैरीन प्लांट्स हैं उनको हम रॉ मटेरियल्स के रूप में यूज करते हैं। जैसे बात करें कि जैसे सी फूड प्रोसेसिंग है, जैसे फिश की ऑयल है, ठीक है, फिश ऑयल है, इसकी जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो मैरीन बेस्ड है, मरीन आधारित है। फिर बात करें कि कुछ मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज़ हैं, ठीक है, जिसमें हम बात करते हैं कि जैसे मिनरल्स या फिर उनके जो ओर्स हैं, जो अयस्क हैं, उनको हम रॉ मटेरियल्स के रूप में यूज़ करते हैं। जैसे बात करें आयरन, स्टील है, एल्यूमिनियम है, कॉपर है, केमिकल इंडस्ट्रीज़ हैं, इन सब का हम यूज़ करते हैं। और स्पेशली इनका यूज़ कहाँ पे होता है, जैसे हैवी मशीनरी में, एयरक्राफ्ट को बनाने में, रेलवे के कोचेज़ बनाने में, बिल्डिंग्स इत्यादि को बनाने में इनका हम स्पेशली यूज़ करते हैं। तो प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हमने ये जाना, ठीक है, और अपनी नेक्स्ट क्लास में जो अपना अगला टॉपिक है उसको हम कवर करने की कोशिश करेंगे। सो फॉर टुडे ओनली दिस मच। थैंक यू, हैव अ गुड डे। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मी। हैव अ गुड डे, हैव अ नाइस डे।